बाप रे। चलिए रेडी हो जाते हैं एक्सरसाइज 62 के लिए। बुक पता है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश बुक है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। और यहाँ दिखा देता हूँ एडिशन वगैरह कब की है बुक, किसकी है। किसने लिखी है। एक्सरसाइज 61 करते हैं। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर या लेसन 11 है सम हिंट्स ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो पेज नंबर 51 पर पड़ेगा मिलेगा। अच्छा वो मैंने लाइट या टॉर्च जला रखा था। वेट शॉर्ट हो रहा है आई थिंक, कोई नहीं मैं फिर से नहीं बनाता। नो एडिटिंग। ओके कहाँ गया। 61 हमने कर लिया था। 61 कर लिया था, करते हैं 62। ओके 62 करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं, क्या क्या है एग्जाम्पल। क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, हैव यू नोट अ पेन। क्या उन लोगों के पास सोना नहीं है, हैव दे नोट क्या क्या उन लोगों के पास सोना नहीं है, हैव दे नो गोल्ड। हैव दे नो गोल्ड। क्या तुम्हारे पास 2 नौकर नहीं थे, हैड यू नॉट 2 सर्वेंट्स। क्या हम लोगों को स्वतंत्र नहीं थी, हैड वी नो फ्रीडम। क्या हमें शांति नहीं मिलेगी, ओह वाओ। सोल वी हैव नो पीस। क्या हमें शांति नहीं मिलेगी, सोल वी हैव नो पीस। क्या हमें शांति नहीं मिलेगी, सोल वी हैव नॉट नो पीस। क्या तुम्हें काम नहीं करना पड़ता है, क्या तुम्हें काम नहीं करना पड़ता है, हैव यू नॉट टू वर्क। बाप रे, हैव यू नॉट टू वर्क। क्या आपको झूठ नहीं बोलना पड़ा, हैड यू नॉट टू टेल अ लाई। बोलना करना पड़ता, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मिक्स ना कर दूं मैं करते करते। क्या आप दिल्ली नहीं जाने को हैं, और बाप रे, आर यू नॉट टू गो टू दिल्ली। क्या वह नहीं आने वाला था, वॉज ही नॉट टू कम। ओके ठीक है, इतना ही है एक्सरसाइज। अब देखते हैं क्या एक्सरसाइज में वोकेबलरी में क्या है। समझदारी अंडरस्टैंडिंग सेंस, समझदारी अंडरस्टैंडिंग या सेंस। बुखार फीवर, पीटना टू बीट, मरना टू डाई, करना टू डू, काम वर्क। ठीक है, ये वाला हिस्सा तब करेंगे जब हम एक्सरसाइज 63 करेंगे तब। और ये लाइट को थोड़ा दिक्कत हो गया है, अब जितनी भी वीडियो है सब खराब हो रही हैं, शॉर्ट हो रहा है यार। वीडियो पॉज करना चाहिए मेरे को, अब चलने दो। आ जाओ भाई। सॉरी, एक्सरसाइज 62 लेसन पता है कौन सा है, बुक कौन सी है पता है, चैप्टर कौन सा चल रहा है वो पता है, पेज कौन सा ये है। एक्सरसाइज इसी वाला करते हैं, आंसर लिखा हूँ एक तरह से। क्या राम को घोड़ा नहीं है, क्या राम को घोड़ा नहीं है, हैज़ राम नॉट अ हॉर्स। क्या मैं ठीक हूँ, एम आई राइट। हैज़ राम नॉट अ हॉर्स, गिनने में आता है वो नो हॉर्स। क्या मुझे समझदारी नहीं है, हैव आई नो सेंस। क्या तुम्हें दूध नहीं है, हैव यू नो मिल्क। राइटिंग को ध्यान नहीं देना है, बाकी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत
क्या उन लोगों के पास एक कार नहीं थी? क्या उन लोगों के पास एक कार नहीं थी? हैव दे नॉट अ कार? क्या नहीं थी है ना, तो हैड आएगा, सॉरी, हैड, ओके, सॉरी। क्या आपको बुखार नहीं था? हैड यू नो फीवर? क्या हमें एक कार नहीं होगी? सोल आएगा ना, सोल, ये क्या लिख दिया, सोल वी हैव नो कार या नोट अ कार? क्या हमारे पास एक गाड़ी नहीं होगी या हमारे पास एक कार नहीं होगी, है ना। क्या आपको नहीं जाना है? क्या आपको नहीं जाना है? नहीं जाना है। क्या आप नहीं जाने को हैं या नहीं जाने वाले हैं? ये थोड़ा ध्यान रखना है। हैव टू और हैव के साथ इन्फिनेटिव, है ना, और एम इज़ आर के साथ अलग 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 हो जाएगा। क्या आप नहीं जाने वाले हैं? एक मिनट, क्या आपको, कहाँ गया, क्या आपको नहीं जाना है? क्या आपको नहीं जाना है? क्या आपको जाना, क्या आपको नहीं जाना पड़ता है? क्या, मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो रहा हूँ। जाने को है क्या, हैव यू नॉट टू गो, हैव यू नॉट टू गो? क्या तुम्हें काम नहीं करना पड़ता है? क्या तुम्हें काम नहीं करना है? क्या काम नहीं करना होता है? ठीक है, पड़ता है, वह होता है, या करना करना है, ठीक है, तो हैव आएगा। और क्या आप नहीं जाने को हैं, तो इसका आ जाएगा एम वाला आ जाएगा, आर यू नॉट टू गो, है ना। क्या उन लोगों को मैच नहीं खेलना है? क्या उन लोगों को मैच नहीं खेलना है? हैव दे नॉट टू प्ले द मैच? मैं अपना वीडियो 1-2 दिन बाद ही बनाता हूँ, ठीक है, और कोई रिवाइज विवाइज नहीं करा, जितना सीखा है जो याद रहता है तो कर देता हूँ, वरना अगर भूल भूल रहा होता हूँ ना, तो मैं पीछे से देख लेता हूँ दोबारा, नहीं वो वाला चैप्टर। फ़िलहाल तो कोई नहीं देख रहा, सिंपल है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। राइटिंग में ध्यान मत देना, मैंने फिर रफ कॉपी है, मैं लिख देता हूँ कुछ भी। क्या उन लोगों को मैच नहीं खेलना है? हैव दे नॉट टू प्ले द मैच? ठीक है, हो गया, मैच है, ये मैच, MATCH। क्या आपको वहाँ नहीं जाना था? हैड यू नॉट टू गो देर? ये हो गया। क्या आपको उसे नहीं पीटना पड़ा? पीटना पड़ा, पीटना पड़ा, पीटना पड़ा, या पीटना, पीटना, पीटना पड़ा, पीटना पड़ा, पीटना पड़ा। हैड यू नॉट टू बीट हिम? क्या आप नहीं जाने वाले हैं? आर यू नॉट टू गो? क्या सीता नहीं गाने को है? क्या सीता नहीं गाने को है? इज सीता, ऐसे बड़ा है, नॉट टू सिंग? क्या वह नहीं मरने वाला था? क्या वह नहीं मरने वाला था? हैड ही नॉट टू डाई? क्या आपको यह काम नहीं करना होगा? क्या आपको यह काम नहीं करना होगा? नहीं करना होगा, नहीं करना होगा, कड़ा होना है। इसमें सोल भी का क्या यूज़ होगा? आई विल बी टू गो, मैं जाने को रहूँगा, छोड़ो। क्या आपको ये काम नहीं करना होगा?
यू विल यू विल यू हैव नॉट आएगा या नॉट हैव आएगा? विल यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क? टू डू करना, ठीक है। विल यू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, ऐसा क्यों नहीं आया? विल यू हैव नॉट टू दिस वर्क या फिर विल यू नॉट हैव टू दिस वर्क, ऐसा है क्या? कहाँ गया ये रहा? मैं थोड़ा सा उसमें फंसूँगा, क्या आपको ये काम नहीं करना होगा? विल यू हैव नॉट टू, मैं इसमें कन्फ्यूज हो रहा हूँ, कहाँ हैव लगेगा? हैव एज का यहाँ पे पड़ा है, सोल विल में आएगा आई थिंक। हैव कहाँ गया? यहाँ पे है गया सोल विल, हीरा सोल आई हैव टू गो। इसमें यार दे भी तो नहीं रखा इन लोगों ने, हीरा। इन वाक्यों के बाद होता है अतः आई वी के साथ विल हैव तथा के साथ सोल हैव का भी प्रयोग होगा। सोल विल के बाद नोट लगाकर नेगेटिव और सोल विल के सब्जेक्ट को पहले लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है, ठीक है। ये तो ठीक है, वो तो ठीक है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाऊँ मैं इसको, ठीक है, उसका क्या करूँ मैं? अब मुझे इसमें क्या क्या लग रहा है, या तो मैं ऐसे लिखूँ, ये देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना, कि क्या है यहाँ पे, कहा गया क्या आपको ये काम नहीं करना होगा? विल यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क। अगर मैं ये होगा क्या, विल यू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? देखो विल यू नॉट हैव, क्या तुम्हारे पास ये काम करने को नहीं होगा, है ना, ये हो गया ना। क्या आपको ये काम नहीं करना होगा? करना और काम है अपने पास, ठीक है। कहने का मतलब है कि क्या आपको ये काम नहीं करना होगा, जो ये काम है उसे नहीं करना होगा। अब यहाँ पे विल यू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, विल यू नॉट हैव विल यू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, विल यू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, समझ रहे हो कि क्या तुम्हारे पास ये काम करने को नहीं होगा? क्या तुम्हारे पास ये काम करने को नहीं होगा, है ना। मतलब काम नहीं है इसके पास, काम नहीं होगा। और इसमें क्या है कि क्या ये काम नहीं करना होगा, है ना, ये काम नहीं करना होगा, और ये काम है ही नहीं इसमें, इस वाले सेंटेंस में। मैं इसका हिंदी का अनुवाद कैसे करूँ कि क्या तुम्हारे पास काम नहीं होगा क्या तुम्हारे पास ये काम नहीं होगा करने को, मतलब पास नहीं है, ये करना है, मतलब क्या आपको ये काम नहीं करना होगा, ये काम करना है और उसके पास है ही नहीं। इस वाले में विल यू नॉट हैव उसके पास है नहीं। जैसे कि नॉट हैव, विल यू नॉट हैव आइसक्रीम या पेन, है ना, उसके पास ये नहीं होगा, पेन नहीं होगा, आइसक्रीम नहीं होगा, है ना, पास। और विल यू हैव नॉट टू डू हो गया, तो ये करने में आ जाता है, करना, जहाँ तक मेरे को ये लग रहा है, ये है ना। तो यार यही दिक्कत है ना इसमें। जो ये वाला चैप्टर था हमारा, कहाँ गया, चैप्टर था हमारा चैप्टर 9 यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव। इसका जो फ्यूचर में था, फ्यूचर में इसमें इन्होंने यार ये नहीं दिखाया है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव के लिए बता रखा है कि कैसे करना है। सोल विल के बाद नोट लगा कर नेगेटिव बन जाता है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सोल विल को आगे सब्जेक्ट के आगे रखकर उसे इंट्रोगेटिव बना दिया जाता है। आगे रखकर तो इंट्रोगेटिव बना देगा पर बन जाएगा, पर जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो उसको कैसे करेंगे ये नहीं बता रखा ना इसने। तो कोई नहीं, ये अब जैसे कि क्या अब यहाँ पे देखो, क्या राम को ये काम करना पड़ेगा, विल राम हैव टू डू दिस वर्क, है ना। अब राम की जगह यू लगा दो, क्या आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये हो गया ना। सॉरी, क्या ये करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो क्या क्या लिखूँगा, विल यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क, है ना।
नॉट टू लगेगा क्योंकि नहीं करना है, नहीं करना, करना टू डू, नहीं करना नॉट टू डू, है ना। तो ये हो गया। ये क्या, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई शॉल नॉट हैव टू गो, नॉट हैव टू गो। अब ये क्या हो गया, अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता आई शॉल नो, आई शॉल हैव नॉट टू गो, मैं इसमें ऐसा नहीं, आई शॉल नॉट हैव टू गो। अगर यहाँ पे लिखा रहता, ये तो उस चैप्टर का है, मैं यहाँ पे को है तो क्वेश्चन का ही ना, तो हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब मिक्स कर रहा है, बात कर सकते हैं यार। मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई शॉल नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई शॉल नॉट हैव टू गो, आई शॉल हैव नॉट टू गो। अब ये सेंटेंस वैसा बन रहा है कि मेरे पास नहीं होगा जाने को, है ना, मेरे पास नहीं होगा, तो वो मुझे नहीं जाना पड़ेगा वो अलग है, और वैसा अब मैं आई शॉल हैव नॉट टू गो वो थोड़ा गलत सा लगेगा, है ना। और बस वो थोड़ा सा वही है, सेंटेंस बनाने में स्ट्रक्चर अगर पता रहेगा ना तो ही क्लियर रह पाएगा, नहीं तो वो ये टूटी फूटी मतलब उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए ना, तो सेंटेंस का कभी कभी मतलब ही चेंज हो जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। कि तुम्हारे पास है काम करने को, तुम्हारे पास काम होगा करने को, तुम्हारे पास होगा काम करने को, तुम्हें तुम्हें काम करना होगा, अलग अलग है यार। सेंटेंस के हिसाब से जो हिंदी सेंटेंस है उसको थोड़ा पढ़कर फिर उसको इंग्लिश बनाना सीखना होगा ठीक से, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है। इसमें लिखा होता ना कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो और बढ़िया हो जाता। कोई नहीं, उसे काम नहीं करना पड़ेगा, ही उसे काम नहीं करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव, सॉरी उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, है ही विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, यही होगा ना, उसे काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, आई शॉल नॉट हैव टू गो, उसे काम नहीं करना पड़ेगा, उसे काम नहीं करना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू वर्क, है ना। अब मैं क्या लिखूँ, ही विल हैव नॉट टू वर्क, हैव नॉट टू वर्क क्यों नहीं आ रहा है, हैव नॉट टू वर्क, नॉट हैव टू गो, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ यार, सोल विल के बाद नोट लगाकर नेगेटिव और सोल विल के सब्जेक्ट के पहले रखकर इंट्रोगेटिव बनाया जाता है ना। और नॉर्मली इन वाक्यों की वाध्यता अनिवार्यता वार्यता का भाव व्यतीत होता है, अतः आई वी के साथ विल हैव तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ सोल विल हैव का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, जहाँ अवश्य जाना है वगैरह वगैरह, अवश्य के लिए तो चेंज हो जाएगा। अगर सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस में अवश्य आता है, मैं अवश्य जाऊँगा, है ना, और मैं जाऊँगा, तो दोनों अलग अलग, मैं अवश्य जाऊँगा, मैं जाऊँगा अलग अलग है, तो वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है सोल विल। बस थोड़ा सा ये कन्फ्यूज होता कि नोट को कहाँ यूज़ रखना है, नोट यूज़ होगा कहाँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, मैं बता नहीं पा रहा मेरे पास काम नहीं होगा करने को, मेरे पास काम होगा करने को, क्या आपको ये काम करना होगा, विल यू हैव टू डू दिस वर्क, क्या आपको ये काम नहीं करना होगा, विल यू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, ऐसा आएगा, विल यू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, कौन सा, या फिर विल यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क, क्या आपका विल यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क, नेगेटिव इंटर के लिए उसने यार वही है ना यार, इंटरोगेटिव के लिए पहले बता रखा है सब्जेक्ट के पास नोट लगाना है, तो फालतू में घुमा फिर क्यों कर रहे हो, फिर तो ये सही हो गया ये वाला, विल यू नॉट हैव टू डू दिस वर्क। मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, विल यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क, अगर मैं लिखूँ क्या आपको ये काम करना होगा, विल यू हैव टू डू दिस वर्क, है ना। अब लिख देता हूँ, नहीं यहाँ आता नहीं, तो क्या आएगा, विल यू
नॉट हैव टू डू द वर्क। इसमें यार ये लग रहा है कि तुम्हारे पास काम नहीं होगा करने को, है ना। अब विल यू हैव नॉट टू डू द वर्क, तो इसमें अब इस बार मेरे को लग रहा है विल यू हैव नॉट टू डू द वर्क, क्या तुम्हारे पास एक काम नहीं होगा करने को, ऐसा है। ये काम नहीं करना होगा, ये काम नहीं करना होगा। विल नॉट टू वर्क, विल यू नॉट, तुम्हें ये काम नहीं कर, क्या आपको ये काम नहीं करना होगा। विल यू नॉट डू दिस वर्क। वीडियो ऐसी लंबी खींच दे रहा हूँ मैं, 10 मिनट की वीडियो इतनी लंबी खींच दी मैंने। इसे मेरे को कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं लिख दूंगा, अगर मुझे पता चला मैं इसको लिख दूंगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाता, इतने में 2 वीडियो बन जाती है, तो ठीक है। इस भी ज़्यादा खा रहा है, बाकी मैं इसको क्लियर करता हूँ क्या है, नहीं तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू, इतने रखते हैं। इस बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया, कहाँ गया, मार्क कर देता हूँ उसको। मेरे को ये बताना इसका सेंटेंस क्या होगा। थैंक यू।